प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। बस ध्यान इतना हमें है धरना, हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे, भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे Om Shanti Bhai. Good morning. Good morning. Om Shanti. Good morning. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. Om Shanti, brother. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. शांति ब्रह्म परिवार सबको Om Shanti. Morning. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. मंगलम भगवान विष्णु। आज मंगलवार की सबको बहुत बहुत Om मुबारक। Shanti. शुभकामनाएं सबको आज बाबा की मधुर मुरली में क्या है? ग्रंथ का वचन है कोई? क्या है ग्रंथ का वचन? बाबा हम बच्चों को ऐसे ऐसे महावाक्य सुनाते हैं
जो सदा ही विनाश काल के समय हम सब विजयी बन करके रहे। क्या विधि है उसकी? बाबा कहते हैं बच्चे विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनशयंती। तो सभी की बाबा से सच्ची प्रीत है ना, सच्चा सच्चा प्यार है। तो बाबा ने आज कहा है जिनकी सच्ची प्रीत है वही रूहानी ड्रिल कर सकते हैं। याद की जो ड्रिल है, योग की ड्रिल है, वो तभी की जा सकती है जब बाबा से बहुत सच्चा प्यार है, सच्ची प्रीत है। बैठो और 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाओ। सूक्ष्म वतन चले जाओ, मूल वतन चले जाओ, मधुबन घर में आ जाओ, मधुबन के 4 धाम कर लो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सच्चा प्यार, सच्ची प्रीत। दूसरा बाबा ने आज विशेष कहा है सफलता प्राप्त करने के लिए और विशेष करके संगठन और सेवाओं में सफल होने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? सेवा और संगठन में सफल सहन शक्ति, सहयोग की शक्ति। बोलो बोलो, देखते हैं किसका नंबर लगता है। सहन शक्ति। सहयोग शक्ति और सहन, कौन? सहयोग देने की शक्ति और सहन शक्ति। और समेटने की सब शक्ति समाने की शक्ति। समाने की, समेटने की और परखने की शक्ति, परखने की। अभी तक नंबर नहीं लगा। परखने की शक्ति। संक्रिय, पवित्रता की, संक्रिय, परखने की शक्ति, करने की शक्ति। 8 आ गई, अभी और कोई रह गई? स्वयं को बदलने की शक्ति, हाँ, परिवर्तन की संकीर्ण की शक्ति, संपूर्ण अपने को मोल्ड करने की शक्ति। जहाँ संगठन है, सेवाएं हैं, वहां पर अपने को बदलना, स्वयं को बदल लेना। क्योंकि कुछ न कुछ तो संस्कारों का टकराव होगा ही, बातें आएंगी। लेकिन जो मोल्ड करना जानते हैं, बाबा कहते हैं वो रियल गोल्ड है। सबके साथ मिल करके चलना, सेवाओं में एक दूसरे के सहयोगी बनना, वो तभी संभव है जब हम स्वयं को मोल्ड कर लें। जैसी परिस्थिति, जैसे संस्कार वाली आत्मा, जो समय परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति, सबको देखते हुए जो बच्चे स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। तो आज का दिन ये व्रत लेना कि मुझे जिसके साथ भी हम सेवा कर रहे हैं, केवल सेंटर की सेवा नहीं, परिवार में भी जहाँ झुकना पड़ता है, मोल्ड होना पड़ता है, वहां पर अपने आप को मोल्ड करना, टाइट नहीं रहना। टाइट चीज तो टूट जाती है ना। आज आंधी तूफान आता है, जो झाड़ होते बड़े बड़े उखाड़ के ले जाता है, बड़े बड़े झाड़ बह जाते, चले जाते, टूट जाते। लेकिन घास मोल्ड करना जानती है ना, तो ऐसे उलट पुलट जाएगी लेकिन उखड़ेगी नहीं। है छोटी सी, लेकिन उसको उखाड़ नहीं सकता तूफान। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे टाइट नहीं बनो, नेचर को टाइट नहीं बनो, कुछ सरल मोल्ड होने वाली नेचर, तो कहीं भी सफलता को सहज प्राप्त कर सकते हो। तो आज 16 मई के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। स्वर्ग की स्थापना के लिए बाबा स्वर्ग स्थापन करने वाला है, उसके लिए हम बच्चों को मददगार बनाना चाहता है। मदद क्या है? एक प्रीत बुद्धि,
दूसरी पवित्रता। अगर इन दो बातों की प्रतिज्ञा कर ली तो स्वर्ग बनाने में मददगार बन जाएंगे। प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? सीखने का, करने का, रूहानी ड्रिल करने का मुख्य आधार, इस ड्रिल के लिए और सभी से बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो तब ही यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। एक से सच्ची प्रीत हो तब रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव बाबा की। परम पिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, भोलानाथ भी कहते हैं तो नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? क्या फल मिला आप लोगों को? भगवान आकर फल देते हैं गति और सद्गति का। गति अर्थात मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। गति अर्थात मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है ये साकार शरीर। किस लिए शरीर मिला? कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए ये शरीर मिला है। अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा स्वर्ग था, ऊंचे ते ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। उस समय देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। ये भी समझाना चाहिए, इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको सभी भक्त याद करते हैं। भक्त पतित है। जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई रहते नहीं। भक्त पतित है, जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो भक्ति खत्म हो जाती है। भक्त कोई रहते ही नहीं है। न तो कोई फिर पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था। ऐसे नहीं इस्लामी खंड व बौद्धी खंड स्वर्ग था, भारत ही स्वर्ग था, जहां आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था।
ये कौन बैठ समझाते हैं? कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉड फादर। वो सत्य है, चैतन्य है, आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। ये शरीर जड़ है, इनको आत्मा चलाती है। इतना स्पष्ट ज्ञान है। शरीर जड़ है, इसको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, वहां बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सागर बाप देता है। ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। दिया ना आदि मध्य अंत का ज्ञान। कैसे बीज से झाड़ निकला, सतयुग आया, फिर त्रेता आया, सनातन धर्म, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। पूरा ज्ञान बाबा ने दिया। ये ज्ञान कोई भी शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में क्या है? क्या है शास्त्रों में? वो है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी कहते थे, क्या चाहते थे? राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, सभी विश्व के मालिक थे, तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं, हम आए थे। कब आए थे? कब आए थे? 5000 वर्ष पहले आए थे। उसकी निशानी क्या है? तुम बच्चे शिव जयंती मनाते हो ना। 5000 वर्ष की बात है। गीता में ही भगवानों आज लिखा हुआ है, भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं। भगवान है ऊंचे ते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण उनको देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं रचयिता हूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले उनके बच्चे हैं, फिर सब बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो। ऐसे नहीं तुम सब फादर्स हो। जैसे सन्यासी कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा नहीं, परमात्मा सो परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा सो परम आत्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है। वो क्रिएटर, डायरेक्टर, करण, करावन हार है। क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण, करावन हार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। कैसे सृष्टि की रचना होती है, कैसे परमात्मा का अवतरण होता है, वो आकर के क्या करते हैं, क्या समझाते हैं, कितना स्पष्ट ज्ञान बाबा ने दिया है। कहीं उलझाया नहीं, मुझाया नहीं। मैं सतयुग की स्थापना कैसे करता हूँ, कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, कोई यथार्थ समझ जाए भगवान की मुरली को, वो कभी नहीं छोड़ सकता है। भगवान ऐसे पढ़ा रहा है। खुद कहता है, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करता हूं। मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमारियों को परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा है। इतनी करोड़ों आत्माएं सब इमॉर्टल हैं, अविनाशी हैं।
ये बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का भी किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प संगम युग पर मैं आता हूं, संगम युगे आता हूं और आकर मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानता। कौन? इसे बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है ये भी अपने जन्मों को नहीं जानता है। मैं सुनाता हूं, मैं इसमें आता हूं। कितना बढ़िया प्यार से बता रहा है। मैं इनके जन्मों को जानता हूं, मैं सुनाता हूं, मैं इसमें आता हूं। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। इनका नाम तो दादा लेखराज था, लेकिन शिव बाबा ने प्रवेश किया, अडॉप्ट किया और फिर उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। मुझे आना ही है पतित दुनिया में। इनका ये अंतिम जन्म है। 84 जन्म इसने पूरे किए हैं। ये ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। संगम पर सरस्वती विद्या की देवी है, वो भगवती नहीं है। ये ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी जगदम्बा सरस्वती है। सतयुग संगम युग पर जगदम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको जगदम्बा को कामधेनु कहते हैं और इनको ब्रह्मा बाबा को आदि देव महावीर भी कहते हैं। आदि देव महावीर भी कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं। अब ये बात बहुत गहरी है, जैन धर्म वाले समझ नहीं सकते। मंदिर बना रहे हैं दिल वाला के, उसमें आदि देव की मूर्ति है, उसको महावीर भी कहते हैं। लेकिन वो महावीर कौन है, कैसे सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, तो जानते। वो दिल वाला है, दिल लेने वाला है, दिलवाड़ा नहीं है, दिल वाला है। वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं। बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा, क्या कहते हो बाबा, बोलो क्या कहते हो बाबा, क्या हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं। दे देना दिल बाबा को, अपनी अपनी दिल सब बाबा को दे दो। फिर ऐसा नहीं कहना मेरा दिल नहीं मानता। दिल वाला बाबा है, अगर दिल दे दोगे तो कभी दिल में दर्द नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, शिव बाबा ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसका ही यादगार ये मंदिर बनाया है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो। फिर ये जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं इस पुराने तन में आता हूं बच्चों को पावन बनाने। यहाँ कोई भी पावन नहीं है। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे। वह जब वाम मार्ग में गए तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया। भिखारी बने, पतित बने, गिरावट में आए तो अपने को देवता नहीं कहला सकते। क्या कहेंगे, हिंदू हैं। देवता धर्म को प्रायः लोप तो होना ही है।
अगर प्रयालोप न हो तो मैं स्थापन कैसे करूं? मैं पहले पहले डीटी धर्म ही स्थापन करता हूं। इस्लामी, बौद्धी ये सब पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ ये किसी को भी पता नहीं। आदि सनातन तो ये देवी देवताएं थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, डायरेक्ट सब कुछ बाबा समझा रहे हैं। भोली भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भरकर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। भोली भोली जो बच्चियां हैं उनको उनकी झोली भरकर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है, बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बना देता हूं। तुम शिवालय में रहने वाले थे ना। शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अभी वो वैश्यालय बन गया है। इनको फिर मैं शिवालय बनाता हूं। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूं। पुनर्जन्म लेते आते हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म। बाप उल्हना देते हैं। आज उल्हना दिया है। क्या उल्हना दिया? तुमने अपने तो 84 लाख जन्म कहे और मेरे के कणकण में टिक्कर बित्तर सब में ठोक दिया। तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए और मेरे लिए कहते हो सर्वव्यापी है, तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो नहीं है ना, सर्वव्यापी मैं सर्वव्यापी तो नहीं हूं। इस समय तो 5 विकार सर्वव्यापी हैं, मैं कहाँ व्यापी हूं? इस समय तो 5 विकार सर्वव्यापी हैं। सतयुग में नहीं थे, वहां तो देवी देवताएं थे। अभी सब असुर बने हैं, फिर असुर से मैं देवता बनाता हूं। उन्हें देवता बनाया जाता है। तो बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान की ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। ये है, नहीं फिर से पढ़ता हूं। बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये है सूक्ष्म वतन, जिसमें पहले हैं देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य और शूद्रों का राज्य। अभी तो 9 राज्य नहीं रहा। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था। सतयुग में राइटियस रिलीजन था। कभी कोई एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में फिर उल्टा सुल्टा लिखकर महिमा ही उड़ा दी है। हर जगह दुख दिखा दिया है। राम था तो रावण था, सतयुग में हिरण्याकश्यप था। तो बाबा कहते हैं उन्होंने सब उल्टा सुल्टा लिखकर महिमा ही उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवानुवाच। तो बाप बैठ समझाते हैं मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूं। ये महिमा और कोई की भी नहीं हो सकती। मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर। ये महिमा कोई देहधारी की हो सकती है? नहीं हो सकती। देवताओं की महिमा फिर अलग है। क्या महिमा है देवताओं की?
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा। ये देवताओं की महिमा, भगवान की नहीं है। भगवान तो सागर है, संपन्न नहीं, सागर है। तो देवताओं की महिमा अलग है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार उनकी महिमा होती है। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचा इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। ऊंचे ते ऊंचा इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। लौकिक फादर को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। पुकारते तो सब है, परम पिता परमात्मा। समझते हैं बाप आएंगे, क्या करेंगे? बाप आएंगे तो हमको सुख धाम ले जाएंगे। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं अजामिल जैसे पापियों का, साधुओं आदि का, सबका उद्धार करता हूं। कैसे करता हूं? कैसे करता हूं? बोलो कैसे करता हूं? योग का ज्ञान देकर। कैसे उद्धार होता है? किसके द्वारा होता है? बाबा कहता है मैं इन माताओं के द्वारा इनका उद्धार करता हूँ। इन माताओं के द्वारा इनका उद्धार करता हूँ। माताएं उद्धार करने के लिए तैयार हो ना? पापियों का उद्धार करना है, साधुओं का उद्धार करना है। अब माताओं को बंधन छोड़ना पड़ेगा, बंधी हुई हैं सब अपने अपने बंधन में। अब बाबा कहता है निर्बंधन बनो, उड़ो, उद्धार करो सबका। मैं अजामिल जैसे पापियों का, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं के द्वारा। ये हैं शिव शक्ति भारत माताएं। वाह, कौन हो? शिव शक्ति भारत माताएं। याद रखना सभी, पक्का करना। अधिकतर सब माताएं दिखाई दे रही सामने भी। ये सब योग बल से काम ले रही है। वो हथियार नहीं चलाती, किसी के हाथ में भाला तलवार नहीं है। क्या है? योग बल है। ये सब योग बल से काम लेने वाली हैं। ये कन्याएं माताएं वायलेंस ड्रिल नहीं सिखाती हैं, न सीखती है न सिखाती है। हिंसक युद्ध नहीं करती हैं। यहाँ योग बल की ड्रिल सीखती हैं। योग बल की ड्रिल है। करते हो सभी योग बल की ड्रिल? सवेरे सवेरे ड्रिल करो, एक्सरसाइज। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। चलो जोड़ लो बाबा से फिर। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो
बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी ने रूहानी ड्रिल की। अगर सच्ची प्रीत बाबा से है तो अपने आप बुद्धि बाबा की तरफ जाती है। यही ड्रिल है। जैसे वो एक्सरसाइज में क्या करते हैं, ऊपर हाथ करेंगे, नीचे करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो बाबा कहते हैं आप बच्चे बुद्धि से दौड़ करके मेरे पास आ जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ, मूल वतन में आ जाओ, 1 सेकंड में स्वर्ग में चले जाओ, अपने मंदिरों में चले जाओ, कहीं की भी ड्रिल करके आ जाओ। भागो, दौड़ो, बुद्धि को दौड़ाओ। तो ये ड्रिल वही कर सकेंगे जिनका सच्चा बाबा से प्यार है, सच्ची प्रीत है। यहाँ ये योग बल की ड्रिल है। तुम बच्चे श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीति तोड़कर एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो। बाबा, पक्की प्रतिज्ञा करना, बाबा करा रहा है। हम पवित्र रहे, भारत को पावन बनाने में आपकी मदद करेंगे। प्रतिज्ञा है, बाबा हम पवित्र बन, भारत को पवित्र बनाने में, पावन बनाने में आपकी मदद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी ये मृत्यु लोक मुर्दाबाद होना है। मृत्यु लोक चलना ही नहीं है, इसलिए पवित्र बनना जरूरी है। ये मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। अमर लोक जिंदाबाद होना। और अमर लोक में ये अपवित्रता, ये विकार, ये भोग बल नहीं है, योग बल है। योग बल से रचना होगी। बच्चे होंगे लेकिन योग बल से होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र बनने की, भारत को पावन बनाने की मदद करो। बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतियां हो, सजनियां हो। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, शंकर ने नहीं सुनाई, शिव बाबा सुना रहा है। तुम सजनियां हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते हैं
गुलगुल बनो, गुलगुल बना फूल, फूल बन जाओ, तुम महाराजा महारानी बनते हो। ये सब राज बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब उनकी रचना है, इसलिए त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा के 3 कर्तव्य हैं और 3 कर्तव्य ब्रह्मा विष्णु महेश उनके द्वारा बाबा करते हैं। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है, उनको भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल सभी नास्तिक बन गए। आप हमें तो सब आस्तिक है, बाबा कहते हैं हम तो आस्तिक हैं, लेकिन वो सभी शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। वो गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते। ऑक्यूपेशन को जाने बिना याद करते, कितनी मूर्तियां बना देते, एक ही मंदिर में सबको बिठा देते। पूछो ये है कौन? पता ही नहीं। एक तरफ श्री गणेश को, एक तरफ हनुमान जी को, एक तरफ राम सीता को, एक तरफ लक्ष्मी नारायण को, एक तरफ राधे कृष्ण को, सबकी मूर्ति दुर्गा काली वेंकटेश सब एक मंदिर में। बाबा कहते ये हैं कौन? इनका ऑक्यूपेशन तो बताओ, कब आए थे, कैसे बने, क्या किया। माया सबको नास्तिक बना देती है। ऑक्यूपेशन के बिना याद करना तो नास्तिक हुआ ना। मैं फिर तुम बच्चों को आस्तिक बनाता हूं। बाप को भूल जाने के कारण सभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं ये भारत विश्व का मालिक था, कोई इसमें पार्टीशन था ही नहीं। अभी तो सागर के भी पार्टीशन कर दिए हैं। ये आकाश धरती वायु आदि तुम सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। फलानी हद में ये न जाए, फलानी हद में ये न जाए, कितना झगड़ा है। भारत बेहद विश्व का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। ये ड्रामा है। बाबा को सब समझाने के बाद यही याद आता है, तो ड्रामा है, खेल चल रहा है। हर एक आत्मा को इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्म का पार्ट है। ये इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। घर पुराना होता है तो उसकी रिपेयरिंग करते हैं। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को रिपेयर की जरूरत पड़ती है। कौन करता है कि रिपेयर? नहीं करता, वो तो गिरा देता है। पुराने को तो गिरा देता है। रिपेयरिंग करने के लिए धर्म आत्माएं आती हैं, धर्म स्थापन करती हैं, रोकती हैं, पवित्र रहने देती, बनाती हैं। तो बाबा कहते हैं भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। संन्यास मार्ग नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता, कितना पतित हो जाती आत्माएं। अभी तो वो भी तमो प्रधान बन गए हैं, सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मजा नहीं होता। क्या होता पुराने घर में? मजा नहीं होता है। क्यों? टूट फूट होती रहती है, कहीं बिच्छू सांप निकल आते हैं, कहीं पानी टपकने लगता है। पुराने घर में मजा नहीं आता है। हमारा एक अमेरिकन था, बोलता था हाउस का डेफिनेशन बताया, डिटेल्स कांस्टेंट मेंटेनेंस। बहुत मेंटेनेंस चाहिए ना, 1000 से बहुत संभालना पड़ता है मकानों को।
सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मजा नहीं आता। बाप कहते हैं मुझे सत्तो प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति दे देता हूँ। न्याय बराबर करता है। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, उनको याद करेंगे तो जीवन में मुक्त रहेंगे। जीवन को मुक्त नहीं करेंगे, जीवन में रहते हुए बुराइयों से, विकारों से, बंधनों से मुक्त रहेंगे। और नहीं अगर याद करेंगे तो मुक्ति धाम में बिठा दूंगा, बैठ जा शांति से। तो मैं उनको मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कलयुग के अंत का जन्म है। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम ऊंच आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा तो माया ने बनाया है, फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसलिए तुम्हें सब हिसाब किताब चुकतो कर वापस चलना है। बाबा आप सबको वापस ले जाएगा। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहरा ना, सबको लिबरेट कर दे। कहते हैं मैं तुम बच्चों को जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। जीवन मुक्ति धाम माना स्वर्ग में ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा सबसे मीठा है। टेस्ट किया है, बहुत मीठा है, इसलिए सभी उनको याद करते हैं। मीठा इसलिए याद करते, कड़वा होता तो नहीं याद करते। भोलानाथ बाप तो माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। माताओं की बहुत महिमा बाबा करता है। तो माताओं के द्वारा मैं स्वर्ग बनाता हूँ। इसका भी यादगार दिलवाड़ा मंदिर में है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हरेक का पार्ट चलता है, कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव गुप्त थे, यादव कौरव प्रत्यक्ष थे। तुम इनकॉग्निटो, नॉन वायोलेंस, शक्ति सेना, क्या क्या टाइटल मिल रहे हैं। शक्ति सेना को बहुत टाइटल मिल रहे हैं। इनकॉग्निटो, नॉन वायोलेंस, शक्ति सेना। 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो तो जरूर मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी बन जाओगे, तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। क्या मेहनत है? कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो क्या होगा? लगा माया का गोला, गोला न मारेगी हो। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला। इसलिए अपने बाप को याद करते रहना, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है। इसलिए जहां तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना, थकना नहीं। जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है और कुछ भी याद ना आए, बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। इस मृत्यु लोक में अब आना नहीं है, यहाँ से जाना है। दुनिया बदल रही है। यादव और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य भाग पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियां यहाँ ही बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। भारत अविनाशी खंड है, उसका बांस से विनाश नहीं होगा। बाकी दुनिया विनाश से बांस से विनाश होगी।
क्योंकि एटम बम अगर कहीं छूट जाएगा तो वहां तो बहुत सालों तक कोई सृष्टि हो ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते भारत भूमि पर रक्त की नदियां, गृह युद्ध होते हैं, आपस के झगड़े होते हैं, उसके द्वारा विनाश होता है। ये सब साक्षात्कार बाबा को जब शुरू में बनारस के अंदर बाबा बैठे तपस्या कर रहे थे, एकांतवास कर रहे थे, उस समय बाबा ने दिखाया कैसे विनाश होगा। बाबा कहते हैं राजू भाई एटम बम और न्यूक्लियर बम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क। बाबा ने तो वो देखा था, न्यूक्लियर बम जो पढ़े हैं फिजिक्स उनको पता है, इसलिए हमको ज्ञान तुरंत समझ में आ गया था, क्योंकि हम पढ़े थे कॉलेज में कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है, उसको चेन रिएक्शन कहते हैं। वो एक फिशन करके बोलते हैं, एक से ऑटोमेटिक दूसरा रिएक्शन होता रहता है। तो उनको एक ही बम छोड़ना है अटलांटा को विनाश करने के लिए, अटलांटा और पूरे एरिया को इतने बहुत सारे करने के लिए उनको सिर्फ एक ही बम चाहिए उनको। इसलिए अमेरिका की एक आर्मी आदमी ने हमारे साथ काम कर रहा था, उसको मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान जब सुनाया, उसने बोला अनूप यू आर 100% राइट, वी कैन अमेरिका कैन डिस्ट्रॉय 200 वर्ल्ड्स इन 5 मिनट्स। उसने बोला 5 मिनट्स के अंदर 200 वर्ल्ड। और ये अमेरिका की आर्मी में काम किया हुआ आदमी था, वो लोग रिटायर करके बाद में कंप्यूटर में हमारे साथ काम करते हैं। अब तो हाँ हो जाएंगे सुन के उनका जो ऐसी विनाश की चीज है। बाबा ने तो उस समय देख लिया था, तो अभी देखो बाबा क्या कह रहे हैं, रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या धारणा के लिए मुख्य सार क्या हुआ? योग बल की ड्रिल करते, नॉन वायलेंस, अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। विशेष माताओं को आज बाबा ने खड़ा किया है। नॉन वायलेंस, अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा, भोलानाथ बाप सच्चा सौदा करना है। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है, पुरानी की चटपट्टी देकर स्वर्ग का राज्य भाग लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीति तोड़ एक बाप से जोड़नी है। पूरा सार यही है, पुरानी दुनिया से प्रीति तोड़ एक बाप से जोड़नी है, पुरानी की चटपट्टी देकर स्वर्ग का राज्य भाग लेना है, भोलानाथ से सच्चा सौदा करना है। वरदान है, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। एक ही लाइन में सब बातें हैं। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हरेक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। सेवा के क्षेत्र में हरेक के साथ मिलकर के चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। मिलकर के चलना है, कुछ भी सहन तो करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। लक्ष्य है तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, उसमें स्वयं को बदलना है, तब विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले, ये देखने व सोचने वाला धोखा खा लेगा। ये बदले, वो बदले तो वो धोखा खाएगा। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे रखो। इसमें खुद को बदलने में, स्वयं को बदलने में स्वयं को आगे करो। अभिमान में नहीं आगे आना,
करने में आगे बढ़ो। तो करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। अभिमान में आगे नहीं, करने में आगे बनो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वही रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्लोगन है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। कहते हैं नूर नहीं तो जहान नहीं। आंखों की कितनी कदर है, आंखें कितनी वैल्यूबल हैं, लेकिन आंखें क्रिमिनल हो गई। देखो देखती हैं। दादियां कहती थी या तो रूप को देखती हैं या रुपये को देखती हैं। इन्हीं में सब की आंखें जाती हैं। पैसे वाले के पीछे चले जाएंगे या तो उसके रूप पर प्रभावित हो जाएंगे। तो ध्यान देना, जैसे ही नैनों में ये नूर है तो नैन है, जहान है, ऐसे ही नैनों में ही बाबा याद समाई हुई, कुछ नहीं चाहिए। जितना बाबा की याद समाई रहेगी उतना सेफ रहेगी। कहीं भी बुद्धि भटकेगी नहीं, लटकेगी नहीं। बाबा की ऐसी मुरली, बहुत प्यार करो उसको। तुम क्या क्या बाबा पढ़ा रहा है, कितना प्यार से पढ़ाता है। और सवेरे सवेरे पढ़ करके होशियार हो जाओ। सब बातों में नंबर 1 विजयी। आज का अव्यक्त इशारा है यूनिटी का अर्थ। बाबा ने आज यूनिटी के बारे में वरदान दिया ना, मिल करके रहना, मिल करके चलना। तो यूनिटी का अर्थ है बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद की दृष्टि। जहां हदें आ जाती है, मेरा मेरा आता है, वहां यूनिटी खत्म, टकराव शुरू। इसलिए यूनिटी का अर्थ है बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं तो यूनिटी नहीं हो सकती। मेरा मेरा हद है तो टकराव पैदा होगा, दूरियां बढ़ेंगी। ये सब बाबा का है। बेहद में आ जाओ। अब सभी ब्राह्मण बेहद की वृत्ति दृष्टि वाले बन जाएं तो अपना राज्य भाग आया कि आया, स्वर्ग आ जाएगा। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल बनेगा तो प्रैक्टिकल में हो जाएगा। बेहद में रहो, हदों में नहीं आओ। तेरी एरिया, मेरी एरिया, ये तेरा स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट। बाबा कहता है इन हदों से पार चले जाओ तो आज ही स्वर्ग बन जाएगा। किसके ऊपर बनाना है स्वर्ग? किसके ऊपर आधार है? हमारे ऊपर। बाबा ने छोड़ दिया आपके ऊपर। तो बेहद में रहना, हदों में नहीं आना। नहीं तो हदों में तो बहुत टकराव है, यूनिटी नहीं हो सकती। और यूनिटी नहीं, प्योरिटी नहीं तो सत्युग कैसे आएगा? इसलिए सभी एक मत बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करो। एकता से ही प्रत्यक्षता होनी है। इतने सारे ब्राह्मण हैं, उनको तो बड़ी खुशी हुई इस टूर में। आज मेरा लास्ट 16 तारीख अमेरिका की सेवा का लास्ट दिन है। मैं यहाँ से आज शाम को आप सबसे छुट्टी लेकर के भारत जाऊंगा। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बाबा के हैं, कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं। कितने बच्चों को बाबा ने अपना बना के रखा है। बहुत प्यार है सभी का बाबा से, मधुबन से, मुरली से। कहीं भी बैठे कोने में बाबा कहते थे एक दिन, ये साइंस तुम्हारे लिए है, साइंस तुम्हें सुख देगी। तो मैं ये देख रहा हूं आप सबके, वो सचमुच साइंस ने बहुत सुख दिया है। साइंस वालों को बधाई है। भले विनाश करेंगे वो अलग बात है, अभी तो बधाई है। कम से कम भगवान के महावाक्य के कान तक पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को सन्मुख देख रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका की धरनी बहुत फलीभूत है और बहुत अच्छे बच्चे चारों ओर से तैयार हो रहे हैं, निकले हैं। अभी सब एकता के सूत्र में बंध जाओ।
एक बाबा दूसरा न कोई। और एकता के लिए 3 बातें बताओ, क्या ध्यान रखना। एकता तभी रह सकती है जब एक दूसरे से सच्चा प्यार, दिल का स्नेह, ऊपर ऊपर का नहीं। ये मेरा परिवार है, बाबा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं एक है, भगवान ने हमें सबको चुन करके निकाला है। जरा भी अंदर कोई भी प्रकार की कमी कमजोरी देख करके किनारा नहीं करो। कमियां तो सब में ही है, किसमें नहीं है। हमें कमियों को नहीं देखना है, विशेषता देखने का चश्मा पहन करके रहो। बाबा ने अपने बच्चों को 36 गुण गाए हुए हैं। अगर उस 36 में से 35 अवगुण हैं, एक गुण है, उस गुण को देख करके आज बाबा ने गुणवान बना दिया। एक गुण बीज है, किसी में भी है, अवगुणों को नहीं देखा बाबा ने, उन पर नजर नहीं डाली, लेकिन एक गुण को पकड़ा, एक गुण को देखा और हिम्मत है, उमंग है, उत्साह है, निश्चय है, नशा है, करने की या कराने की अच्छी भावना है। कहीं भी कोई विशेषता है बाबा ने देखी, आओ बच्चे। ये नहीं कहा इसके अंदर तो ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, किनारा नहीं किया, अपना बनाया और उसके बीज को, उस विशेषता को सेवा में लगाया। आज इतना बड़ा यज्ञ विस्तार को पाया। अगर कभी कमजोरी हमारी दादियां किसी की देखती, बाबा देखता, तो वही सीमित स्थान पर हम रह जाते हैं, वृद्धि और विस्तार नहीं होता। आज जो इतना विस्तार हुआ है उसका कारण है बाबा की नजर कभी किसी की कमियों पर नहीं गई। सबके प्रश्न है, सब मेरे बच्चे हैं, अगर कोई कमी कमजोरी है ठीक हो जाएगी, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। तो सच्चे दिल का स्नेह यूनिटी का पहला फाउंडेशन है। दूसरा है एक दूसरे पर बहुत विश्वास। ऐसा विश्वास, अंधश्रद्धा वाला नहीं, विश्वास बाबा ने ऐसा रखा, दादियों ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, आप समझ सकते हो। कोई लौकिक नाता तो नहीं है, और हम लोगों का आपस में कोई लौकिक परिचय भी नहीं है, संबंध भी नहीं है। मधुबन में आए, सेवा करने लगे, उनका इतना फेथ, इतना विश्वास, कभी ये नहीं पूछा ये पैसा हम आपको दिया, आप कहाँ खर्च किया, क्या किया, कहाँ गया। आज अकाउंट ऑफिस संभालने वाले, आज मुरली की डिपार्टमेंट संभालने वाले, आज इतना अनाज का भंडार संभालने वाले, इतने बड़े यज्ञ को संभालने वाले, अगर बड़ों का हमारे पर विश्वास नहीं होता तो यज्ञ कैसे भी चलता। उन्होंने विश्वास से हमारी सबकी दिल जीती और एक कर दिया सबको। नहीं, ये बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं, जो करेंगे वो अच्छा से अच्छा करेंगे, ये विश्वास रखा। और इस विश्वास के कारण सब ने बहुत दिल से किया। कोई कोई होते हैं कुटुंब में कोई जो विश्वासघात भी कर देते हैं, लेकिन उनको नहीं देखा जाता, वो अपना भाग्य, अपनी तकदीर बनाते, बिगाड़ते हैं। बाबा ने कभी भी किसी से अविश्वास नहीं रखा। सब मेरे बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा करेंगे, और कोई गलत करेगा तो उसके कोई संस्कार, स्वभाव, उसका कोई हिसाब किताब होगा। तो स्नेह, एक दूसरे पर विश्वास, और तीसरा दिल से हर एक को सम्मान देना, आगे बढ़ाना। ईर्ष्या नहीं चाहिए, जेलसी नहीं चाहिए। हमारे इस ज्ञान मार्ग में जहां टकराव पैदा हो रहे हैं, जहां कोई बातें आती हैं, उसका कारण है जेलसी, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक काली आग है। ईर्ष्यालु व्यक्ति न खुश रहता है, कितनी भी प्राप्ति उसके पास हो, वो दूसरों की प्राप्ति को देख खुद दुखी होता रहता है। अपनी प्राप्तियों से खुशी नहीं रहता। उससे अगर कोई प्राप्ति हो गई, कोई दूसरे को प्राप्त हो गया, उसका नाम हो गया, उसकी महिमा हो गई, उसका अच्छा सेंटर बन गया, उसको अच्छा स्थान मिल गया, तो खुश होने की बजाय अरे वाह बाबा वाह, आपने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा दिया,
उसकी वजह उसको ईर्ष्या हो जाती। हमने अपनी दादियों में क्या देखा, दादी जी बैठे हैं, दादी हेड है संस्था की, और अगर कोई बहन, छोटी बहन किसी को समझा करके, बहुत प्यार से कोर्स करा करके स्टूडेंट को दादी के सामने ले आई, और स्टूडेंट ने उस बहन की महिमा की, दादी इस बहन ने बहुत अच्छा समझाया, इस बहन ने तो मेरे कपाट खोल दिए, मेरे को भटकने से बचा लिया। तो दादी ये नहीं सोचती थी इसकी क्यों महिमा हो रही है, हेड तो मैं हूं, मेरी महिमा होनी चाहिए। जहां ईर्ष्या पैदा होती है वहां कोई किसी की महिमा सुन ही नहीं सकता। अगर छोटे की महिमा कर दी किसी ने तो उसके प्रति कितनी नफरत हो जाती है, उसकी कमियों को वर्णन करना शुरू कर देते। देखो कल आई है, आज इसकी इतनी महिमा हो रही है। उसकी महिमा वो सुन नहीं सकती ईर्ष्यालु व्यक्ति, और जहां पर नहीं सुन पाया वहां पर उसकी कमी, कमजोरी, उसकी छोटी छोटी बातें बड़ों को सुना करके उससे दूर करने की कोशिश करते। इसलिए ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है ब्राह्मण जीवन में। कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना। अपना भाग्य हर आत्मा खा रही है, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध पा रही है, जो जैसा करता वैसा पाता है। इसलिए हमें सबको बहुत अच्छा रिगार्ड दे करके, सम्मान दे करके आगे बढ़ाना है। सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलता। आज तक यज्ञ में मुझे 52 साल हो रहा है, मैंने बहुत ध्यान रखा है, मैं कोई से ये नहीं कहूँ मुझे क्लास कराना दो, मुझे ये चांस दो, मुझे ये चांस मिले, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे सीट मिले, मुझे गद्दी मिले, मुझे सम्मान मिले। बाबा आए हैं, सबको स्टेज पर जाने का चांस मिलता है, मुझे मिले, मुझे भी कोई माला पहना है, मुकुट पहना है, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मुझे भी कोई जाने पहचाने। आप लोगों ने 52 साल में मुझे कभी स्टेज पर देखा हो तो बता दो। क्लास कराने की बात अलग है, मान सम्मान की सीट जहाँ है, जहाँ फूल मालाएं हार पड़ रहे हैं, वहां राजू भाई आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए। बाबा मुझे इतना दे रहा है, इतना सम्मान दिया है, क्या आत्माएं देंगी? मुझे कोई गुलदस्ता दे, मुझे कोई महिमा करे, मेरे कोई पूछे। हमने कभी भी इसकी आस नहीं रखी। बाबा ने हम सबको एक ही मंत्र दिया है, तुम योग्य बनो, अपने आप तुम्हें सीट मिल जाएगी। सीट मांगने से नहीं मिलती है, योग्यताएं अपने आप व्यक्ति को सीट दिला देती। अपनी बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भर लो, अपनी बुद्धि को विशाल रखो, अपनी बुद्धि को हदों से निकालो, अपने आप चांस आएंगे। हम ये ध्यान तो जरूर रखते हैं कि कोई चांस मिलता है तो छोड़ना नहीं, वहां नहीं कहना मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। मुझे जो चांस मिला, डिस्कनेक्ट फ्रीज हो गया, क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया? फ्रीज हो गया था। इंटरनेट का भी ऐसा एक सेकंड के लिए हुआ, अभी आ गया, वापस आ गया सब कुछ। कभी भी मैंने शुरू से लेकर के, क्योंकि मैं तो एक गांव से आया हूँ, मुझे कोई पढ़ाई नहीं, मुझे कोई स्टेज पे बोलने का अनुभव नहीं। मैं तो दादियों के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाता था, कांपता था दादी के आगे। और दादी ने पहला इंटरव्यू मेरे को अपने साथ झूले पर बिठा के लिया था। झूला है ना बाबा के झोपड़ी के पास, अभी मैं जाता हूँ, इस बार 18 जनवरी पर गया, झूले पर बैठा। हमने कहा दादी यहाँ बैठी थी पहले जब मैं आया था। दादी ने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं डरता था, ऐसे कांपता था। दादी ने बैठ इधर, ऐसे पकड़ के बिठा लिया साथ में, और मेरा इंटरव्यू लिया। किस क्लास में पढ़ते हो, कितनी उम्र है, तुम्हारे ज्ञान में कौन कौन चलते हैं? क्योंकि दीदी ने देख लिया ये तो अच्छा है, यहाँ रह सकता है। लेकिन जब मैंने अपनी बायोग्राफी बताई तो दादी कहती तुम्हारा रहना तो ठीक नहीं है, संभव भी नहीं है, क्योंकि उम्र 15 साल, पढ़ाई 9th, परिवार में 3 के बीच में इकलौता बेटा,
2 ज्ञान में 1 अज्ञानी। दादी ने कहा ऐसा कैसे होगा? 3 की खेती है, 3 की दुकान है, घर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वारिस 1 है और वो मधुबन में कैसे रह सकता है? उसको तो अपना घर संभालना ही पड़ेगा। तो दादी ने तो 1 मिनट में रिजेक्ट कर दिया, नहीं अभी जाओ पढ़ो जाकर। लेकिन मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था दादी के आगे, सिर्फ इतना ही बोला, दादी बाबा कहता विनाश होना है, क्या करूंगा मैं? दादी हंसने लगी, कहती विनाश जब होगा होगा, तुम पढ़ो पहले, तुम छोटा है अभी, और अगर बहुत तुम्हारी दिल हो तो तुम पिताजी से चिट्ठी लेके आना। चिट्ठी देगा वो? हमने कहा हाँ चिट्ठी तो मैं देखूंगा, ले लूंगा। 1 साल के लिए मेरे को रिटर्न भेज दिया, लेकिन गया और विनाश शुरू हो गया। वो विनाश तो उस समय था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा झगड़ा, लड़ाई लगी थी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने जो लड़ाई करी, उसमें इतना शाम को 6 बजे वातावरण भयानक होता था, सायरन बज जाते थे, लाइटें बंद, कोई बाहर नहीं निकल सकता, फुल अंधेरा, ब्लैकआउट। हमने कहा विनाश तो शुरू हो गया, अभी क्या करना पड़ करके। और निश्चय किया, और पिताजी ने इतना प्यार से पत्र लिख के दिया, जो मैं पेपर हाई स्कूल दिया। 5 अप्रैल को मेरा पेपर पूरा हुआ और 7 अप्रैल को मैं मधुबन में हाजिर हो गया। दादी मैं आ गया। दादी देख करके मेरे को कहती तुम कैसे आ गया, पत्र दिखाओ। गेट पर ही मिल गई, और पत्र जब पढ़ा दादी ने तो दादी को इतना खुशी हुई, इनके पिता को इतना निश्चय है। क्या लिखा था उसमें? जब इस धरा पर इस स्वर्ग बनाने के लिए भगवान आया, मैंने उसको पहचाना है, उसके कार्य में अगर कोई मेरे बेटों का, मेरे बच्चों की मदद मिलती है, कुछ देते हैं, तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। मैं बहुत दिल से इनको छुट्टी देता हूं। दादी जो सेवा इससे करानी है आप कराना, लेकिन अगर हो सके तो मुझे भी समर्पित करा लेना। दादी ने देख करके मेरे को सेवा दे दी, रख लिया, और ड्रामा ऐसा बना जो 5-6 साल के बाद चाचा जी समर्पित, पिताजी समर्पित, सब मधुबन निवासी बन गए। माँ शरीर छोड़ के गई, और उसके बाद पूरा परिवार समर्पित हो गया। और कुल दीपक बाबा हमारे घर में बैठा है। घर नहीं बेचा, खेती नहीं बेची, दुकानें निकाल दिया, लेकिन अभी भी घर में गीता पाठशाला चलती है, गांव वाले संभालते हैं। मम्मा बाबा ने जिन स्टूडेंट को निकाला था अभी तक भी कुछ जीवित हैं, उनके बच्चे हैं, कुमार हैं, ज्ञान में चलते हैं, घर भी संभालते हैं, मुरली भी चलाते हैं, खेती से जो निकलता है मधुबन भेज देते हैं, और हम सब बाबा की मधुबन की सेवा करते हैं। अभी पिताजी, चाचा जी ने शरीर छोड़ दिया, बहन जी हैं और मैं हूँ, 2 ही बच्चे लौकिक में। बाकी इतना बड़ा परिवार मिला। लोग मुझे कहते थे अरे तुम घर छोड़ा, इतना बड़ा घर छोड़ के जा रहा है, इतनी सब प्रॉपर्टी छोड़। हमने कहा आज देखो मेरे पास जितने घर हैं कोई के पास इतने नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी मुझे बाबा ने दी है, जितनी बहनें भाई हमें दिए हैं, दुनिया में किसी को भी नहीं दिए। तो बाबा ने ऐसे घरों से, ऐसे स्थान से निकाला, बेहद की सेवा में लगाया, और कभी कोई डिमांड नहीं किया, लेकिन केवल एक पाठ पक्का किया, बड़ों का कहना हाँ जी करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आए या ना आए, हाँ जी कर लिया। बाबा कहता अगर बड़ों को इतना रिस्पेक्ट तुमने दिया है तो वो सब योग्यताएं अपने आप आ जाएगी। बाबा कराने वाला है, कराता है, हम तो उसके क्या है, कठपुतलियां हैं डांस करने वाली। इसलिए कभी ये नहीं आता मैं कर रहा हूँ, मैं ये पत्र पुष्प बनाता हूँ, मैं अव्यक्त इशारे लिखता हूँ, मेरे पास कहाँ है। बाबा का है, बाबा कराने वाला है, उसने मुझे निमित्त बनाया है। इसलिए निमित्त भाव से अगर सेवा की जाती है, निर्माण चित्त होकर के एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है, तो कभी टकराव नहीं पैदा होता, यूनिटी कायम रहती है। तो यूनिटी के लिए एक दूसरे को सम्मान देना है, एक दूसरे के आगे
निमित्त निर्माण बन करके रहना है, स्नेह से रहना है और क्या करना है, एक दूसरे में विश्वास रखना। ठीक है, वैसे सभी विश्वास पात्र बन करके रहना। आप सबसे मिले, अच्छा लगा, इतना बड़ा बेहद का परिवार मिला, सबको देखा, सन्मुख भी मिले, ऑनलाइन भी मिले, बहुत सारा। 1 मास का टूर 14 तारीख से शुरू हुआ, 16 तारीख को पूरा करके आज जाएंगे। 18 को मधुबन पहुंचेंगे, वहां पर बहुत सेवाएं चल रही हैं, 4-5 जगह भट्टियां चल रही हैं, योग शिविर चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो जाते ही सेवा में बिजी हो जाएंगे, बाबा कराएगा, हम कर लेंगे। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू Thank you. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाद में गीत बजाओ। अनु भाई बाद में गीत बजाओ। भाई और चलिए। ओम शांति। हाँ, एक मिनट। दीदी बात करती है, नहीं तो क्या कि चले जाते हैं ना बाद में सब। सावन बात करती है। अनु भाई तब तक अच्छा विदाई का एक गीत और बधाई। विदाई तो नहीं कहेंगे आज, हमारे भाई की विदाई के साथ बधाई भी है, और हम कहेंगे कि बार बार आओ। अब से वापस जाने से पहले निमंत्रण है, जब भी टाइम है तो हमको बताओ। तो हम सब ऐसे तो नाम सुनते रहते थे कि मुरली जहाँ से आती है, राजू भाई है, बहुत है जो मिले थे, बहुत है जो नहीं मिल सकते, जानते नहीं थे। तो अभी देखो सबको परिचय मिला। तो बाबा के घर से मुरली और हमारा ब्राह्मण जीवन माना मुरली, सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत मुरली के बिना तो होती नहीं है ना। तो हम कैसे पालना करें बाबा की, बाबा तो हमारी कर रहे हैं, है ना। तो ये संकल्प करना जितना हम कर सकते हैं रिटर्न, क्योंकि मधुबन में रहना कितने हजार भाई बहन है ना। 2000 समर्पित है, आने वाले 25-30 हजार है। हाँ, तो ऐसे तो फिर वहाँ एक रूम रहती है, बहुत सारा खर्चा भी होता है ना। तो हम अपना क्यों संगम युग में बोझ रखे। तो ये चांस मिला है हमें और गहराई से जानने के लिए। ज्यादा नहीं तो रोज का $1 भी निकाले ना, हम मधुबन भेजे। मूल्य की जो हम पालना लेते हैं वो रिटर्न है। हाँ, सत्युग में हमको ये बहुत गुना करके मिलेगा ये सारा। तो जितना कर सकते हैं हम करें। अभी हमने और भी गहराई से सब बातों को जितना साथ में रहे तो देखा। आपका बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बिजी है, फिर भी हमें ये नहीं कहा कि ये नहीं। कल तो संडे ना, सुबह 4 बजे से लेके रात को हम शाम को 5 बजे तक घर आए, रात को 10 बजे तक कंटिन्यू बिना सोए। आप सोचो, अविरत यज्ञ जैसे हमारा अविरत चलता है ना, ऐसे उनकी सेवाएं भी अविरत चलती रहती है। तो ऐसा हमारा भी एक भाग्य सफल करना, निमित्त बने कराने के लिए हमारा भी भाग्य बना, सफल हुआ ना। तो बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। तो अभी हम योग के द्वारा और भी अभी 5 मिनट है, ये लास्ट दिन है, जो भी ले सकते हैं उनके द्वारा तो ले लो। अभी अलर्ट होकर बैठ करके घर में जो भी कारोबार कर रहे हैं, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ और विदाई और बधाई दोनों साथ साथ। ओम शांति। बाबा के पंछी रे, तुझे जाना देश विदेश, तुझे जाना देश विदेश। बाबा के पंछी रे, तुझे जाना देश विदेश,
विश्व में त्राही त्राही मची है, दुखी अशांत सृष्टि बनी है रे। हो दुख हरता सुख करता जाते, धर के फरिश्ता वेश, तुझे जाना देश विदेश, तुझे जाना देश विदेश। बाबा के पंछी जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। शांति। ओम शांति। ओम शांति। Goodbye. Thank you very much. Bye. ओम शांति।